हेलो दोस्तों, एक्सेंचर एक आईटी कंपनी है और उसके जब रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट जो भारत की आईटी कंपनीज हैं उससे पहले आते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ऐसे दिसंबर में अचानक से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और उन रिजल्ट्स के बाद हमने देखा है जो आईटी स्टॉक्स हैं, आप 17 तारीख को देख सकते हैं, बिल्कुल फायर में थे। चाहे आप विप्रो की अगर आप बात करें 4.73% ऊपर था, इंफोसिस 2.90% ऊपर था, एचसीएल टेक ऊपर था। और ये ऐसा समय जब 17 तारीख को जब हमने देखा, ओवरऑल मार्केट लगभग 1.5% नीचे थी, मिड कैप स्मॉल कैप नीचे थे, लेकिन सिर्फ आईटी कंपनीज अच्छा कर रही थी। तो इसका बहुत बड़ा रीजन था कि एक्सेंचर का रिजल्ट आया हुआ था। अब ये जो रिजल्ट है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज फोकस है। उनका Q1 का रिजल्ट आया था। अब आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, ये क्वार्टर अभी तो Q3 चल रहा है। तो दोस्तों, एक्सेंचर आयरलैंड की कंपनी, मतलब उनका जो आयरलैंड है वहां पर उनका हेडक्वार्टर है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो फॉलो करते हैं सितंबर से अगस्त, इन 12 महीनों को फॉलो करता है। जैसे इंडिया में क्या अप्रैल से मार्च को फॉलो किया जाता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो फॉलो करते हैं। तो इसीलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने जो है उनके लिए Q1 होगा। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी Q2 होगा। अब इसमें क्या हुआ, नवंबर तक का उनके पास रिजल्ट आया है और अब उन्होंने रिजल्ट अभी दिसंबर में आया है और कुछ दिनों के बाद ही, सबसे पहले इनफैक्ट आईटी कंपनी टीसीएस, इंफोसिस सबके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने रिजल्ट में कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, जैसे उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस 19 से 22% कर दिया है, जो कि पहले सोचा जा रहा था ये ज्यादा नहीं होगा, ये 12-13% उसके आसपास रहेगा, लेकिन 19 से 22% का गाइडेंस दिया है। तो एक हिंट मिल गई है कि इंडियन कंपनीज का भी कुछ इस हिसाब से गाइडेंस रहेगा। उनका रेवेन्यू 27% ईयर ऑन ईयर जंप किया हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब अभी तो चलिए FY22 खत्म हो जाएगा मार्च में, लेकिन जो अगला साल जो है अप्रैल से मार्च 2022 से लेकर 2023 मार्च तक, तो वो और आईटी कंपनीज का अच्छा शो जो अभी चल रहा है और अच्छा कंटिन्यू रह सकता है। ब्रोकरेजेस ने भी इस पर अपनी राय दी है, जैसे गोल्डमैन, उन्होंने कहा है कि अपवर्ड रिवीजन होगा, सॉलिड ऑर्डर बुक रहेगी आईटी कंपनीज की, उनकी पसंद है इंफोसिस और टीसीएस, उसमें उन्होंने बाई की सलाह दी है। क्रेडिट स्विस, उन्होंने कहा है कि मल्टी ईयर ग्रोथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 साल में जो ग्रोथ हुआ कोविड के कारण, लेकिन उनको लग रहा है अब अगले कुछ सालों तक ग्रोथ रहेगा ही। और उनको प्रिफर जो उनकी जो कंपनीज है वो है टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अगला मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने भी कंस्ट्रक्टिव बात कही है, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्री उन्होंने भी सुनी है क्रेडिट स्विस की, और आईटी कंपनीज के लिए इसको पॉजिटिव बनाया है। अब क्या, ये तो एक्सेंचर के रिजल्ट से एक हमको हिंट मिल गया कि आईटी के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने देखा है, रिजल्ट्स जो आते हैं तो आईटी कंपनीज के शुरू हो जाते हैं। तो जनवरी में आईटी कंपनीज के भी रिजल्ट आएंगे, ये सभी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे दोस्तों तो आपके सामने हम उनको लेकर भी आएंगे। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, ताकि आपको वैल्यू हमेशा के लिए, हमेशा की तरह मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।